नमस्कार भक्तों। राम केवल दो अक्षरों का शब्द नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का आधार और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हम सभी रामनवमी के रूप में मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दिन इतना विशेष क्यों है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है, प्रभु के जन्म की अलौकिक कथा क्या है और देश भर में इस पर्व को कैसे मनाया जाता है। आइए भक्ति के इस सागर में डूबते हैं। त्रेता युग का वह समय जब अधर्म का अंधकार पूरी पृथ्वी को निगल रहा था। रावण को वरदान था कि कोई भी देवता, दानव, यक्ष या किन्नर उसका वध नहीं कर सकेगा। उसने मनुष्य को तुच्छ समझकर अपनी मृत्यु की सूची से बाहर रखा था। यही वह कारण था कि भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक अजय मनुष्य के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। अयोध्या के अधिपति महाराज दशरथ, जो तीनों लोकों में अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, एक गहरे मानसिक संताप से गुजर रहे थे। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ की पवित्र अग्नि की लपटों के बीच से साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथों में एक स्वर्ण पात्र था जिसमें देवताओं द्वारा निर्मित दिव्य पायस थी। अग्निदेव ने कहा, राजन, यह प्रसाद आपकी रानियों के लिए है। इससे साक्षात नारायण आपके पुत्र रूप में अवतरित होंगे। अग्निदेव से प्राप्त उस दिव्य खीर के प्रसाद को राजा दशरथ ने बहुत ही सोच समझकर अपनी रानियों में बांटा था। उन्होंने आधा हिस्सा माता कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। उसमें से एक भाग माता कैकेयी को दिया। फिर बची हुई खीर के 2 हिस्से करके उन्होंने माता कौशल्या और कैकेयी की सहमति से माता सुमित्रा को 2 बार दिए। यही कारण था कि माता सुमित्रा ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। सबसे पहले चैत्र नवमी के ठीक दोपहर 12 बजे कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम प्रकट हुए। वह साक्षात विष्णु के पूर्ण अवतार थे। उनके जन्म लेते ही पूरी अयोध्या जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। सूर्य देव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी गति रोक दी ताकि वे प्रभु के बाल रूप को जी भर कर देख सके। राम जी के जन्म के कुछ समय बाद खुशियों की लहर तब और बढ़ गई जब अन्य रानियों ने भी पुत्रों को जन्म दिया। माता कैकेयी की कोख से भारत का जन्म हुआ, जो साक्षात धर्म और त्याग के प्रतीक थे। माता सुमित्रा ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे जो हमेशा राम जी की छाया बनकर रहे। शत्रुघ्न ने शत्रुओं का नाश करने वाली शक्ति के रूप में जन्म लिया। अयोध्या की गलियों में केसर और कस्तूरी छिड़की गई। राजा दशरथ ने अपने खजाने के द्वार खोल दिए। ब्राह्मणों को गाय, स्वर्ण और रत्न दान दिए। पूरे शहर में सोहर गाए जाने लगे। जुग जुग जिए ये चारों ललनवा, भवनवा में बाजे बंधया। देवता भी विमानों में बैठकर इस दृश्य को देखने आए, क्योंकि इतिहास में पहली बार साक्षात नारायण और उनके अंश एक साथ पृथ्वी पर खेल रहे थे। भारत के हर कोने में रामनवमी का उत्सव बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। क्योंकि राम जी का जन्म दोपहर 12 बजे हुआ था, इसलिए मुख्य पूजा इसी समय की जाती है। लोग उपवास रखते हैं और भगवान के बाल स्वरूप का अभिषेक करते हैं। भजन और कीर्तन मंदिरों में खूब गाए जाते हैं। रामचरितमानस का अखंड पाठ और राम नाम का संकीर्तन किया जाता है। इस दिन पंजीरी, पंचामृत और विशेष रूप से बेल का शरबत या छाछ का प्रसाद बांटा जाता है। कई शहरों में भगवान राम की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। भक्तों, रामनवमी केवल एक त्योहार नहीं बल्कि अपने भीतर के राम को जागृत करने का अवसर है। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है किसी भी कठिन समस्या में धर्म का पालन करना चाहिए। उम्मीद है रामनवमी की कथा आपको पसंद आई हो।